हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आउट ऑफ 1700 स्टॉक्स, ऑलमोस्ट 1100 स्टॉक्स वर डिक्लाइनिंग एंड ऑलमोस्ट 650 स्टॉक्स वर एडवांसिंग। तो आपको क्लियर कट एक बेरिश मोमेंटम दिख रहा है और हमारे इंडियन इंडाइसेस भी आपको नेगेटिव मोमेंटम में दिख रहे थे। उसका कारण आगे जानेंगे और देखेंगे ये क्या है। तो सीधा चलते हैं इंडियन इंडाइसेस पे। सेंसेक्स, निफ्टी सब लाल निशान में है। हमें सब में 1% की गिरावट दिख रही है। सो बेसिकली गिरावट के पीछे का कारण था कि हमें ना वो ग्लोबल इंडाइसेस में कुछ नेगेटिविटी आई थी और उसी की वजह से ग्लोबल इंडाइसेस भी हमें लाल निशान में देखने को मिल रहा है और हमारे इंडाइसेस में भी ये नेगेटिविटी छाई हुई थी। तो यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है हमें कि यहाँ पर निफ्टी बैंक ने भी अपने ना 35,000 के लेवल्स को रिटेन किया और निफ्टी 50 ने भी अपने 15,700 के लेवल्स को रिटेन किया। तो वहाँ तक गिरावट नहीं आई और अच्छे सपोर्ट के जोन की तरह काम किया। अगर चार्ट पर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पर फिलहाल हम बात कर लेते हैं ब्रॉडर इंडाइसेस की, ग्लोबल इंडाइसेस की। तो उसके अंदर हमें SGX निफ्टी में थोड़ी सी अपर मूवमेंट दिख रही है। बाकी यहाँ पर एशियन मार्केट्स में हमें नेगेटिविटी का माहौल ही छाया हुआ है। 1.5 से 2% की गिरावट हर एक स्टॉक के अंदर दिख रही है आपको, हर एक इंडाइसेस में। तो हम इससे के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। पर आगे देखेंगे हम टॉप गेनर्स के बारे में। टॉप गेनर्स में हमें दिखता है टॉप गेनर्स में टेक महिंद्रा, SBI लाइफ इंश्योरेंस, आइचर मोटर्स और HCL टेक है। और इसके अंदर हमें समझ में आता है कि आपको, जैसे कि मैंने बताया था कि जब मार्केट गिरता है तो हमें दो सेक्टर के स्टॉक में बढ़ोतरी दिखती है। पहला तो FMCG और दूसरा IT। तो आपको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। वो हेजिंग का काम करते हैं, यानी आपके पोर्टफोलियो को नेगेटिव में जाने से बचाते हैं। सेकेंडली बात करें हम अगर टॉप लूजर्स की, तो टॉप लूजर्स में हमें टाटा मोटर्स दिखते हैं, JSW स्टील, हिंडाल्को और बजाज ऑटो दिखते हैं। आपको जैसा भी पता है इतने दिन से स्टील सेक्टर में एक बढ़ोतरी आ रही थी और उसी का प्रॉफिट बुकिंग का कारण है ये। ठीक है। और यहाँ पर टाटा मोटर्स का तो आपको पता ही है, इन्होंने इनका तो चल रहा था और कल मैंने मॉर्निंग अपडेट में भी इसे अपडेट किया था। बजाज ऑटो की कुछ न्यूज़ आई थी और उसकी वजह से वो नीचे गया है। उसकी न्यूज़ को आगे कवर करेंगे। पर अब बात कर लेते हैं करेंसी सेक्शंस की और कमोडिटी सेक्शन की। कमोडिटी सेक्शन में हमें दिख रहा है कि क्रूड ऑयल की प्राइस फ्लक्चुएट कर रही है और वो एक नेगेटिव में दिख रही है। पर वो एक कंसोलिडेशन का माहौल ही छाया हुआ है इधर भी। और नेचुरल गैस में 1.5% की अपवर्ड मूवमेंट है, जो एक क्लियर कट एक अपवर्ड मूवमेंट की तरफ दर्शाता है। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो वो भी कंसोलिडेट ही कर रहे हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ये स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स है। गोल्ड और सिल्वर में आपको वॉलेटाइल मूवमेंट नहीं एक्सपेक्ट करनी चाहिए ज़्यादा। तो फिर इसके आस्ते आस्ते मूवमेंट होगी। आगे बात कर ले हम हमारे करेंसी सेक्शन की। करेंसी सेक्शन में हमें USD और बाकी सारे इंडाइसेस में हमें एक पॉजिटिविटी दिख रही है, यानी इंडियन रुपीज़ गेटिंग वीकर। बट यहाँ पर ये GB पाउंड INR में हमें कल भी एक 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से हमें नेगेटिविटी दिख रही है। तो वो वीक होते जा रहा है इंडियन रुपी से वीक, यानी इंडियन रुपी जो वीक हो रहा है पर उससे ज़्यादा ये वीक हो रहा है, इसी वजह से इसमें गिरावट दिख रही है। आगे बात कर ले हमारे मॉर्निंग अपडेट की। मॉर्निंग अपडेट में बात होगी हमारे निफ्टी की सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के बारे में। तो इसके अंदर हमें दिख रहा है कि कल 150 पॉइंट की गिरावट हुई थी और आज अगर मार्केट खुलता है तो 15,750, ये जो 750 के लेवल से ये रिटेन करते हुए चलेगा। और अगर इसमें नेगेटिव मूव आती है तो 700 और 600 के लेवल्स को टच करते हुए दिख सकता है और इतनी वॉलेटाइल मूव हमें एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। और अगर ऊपर जाता है तो 15,850 और ऊपर जाके ज़्यादा अपर मूवमेंट आती है तो 900 के लेवल्स को भी टच कर सकता है। गलती से वो 16,000 हो गया है, एक्चुअली 15,000 है। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक भी 500 पॉइंट गिर गया था और उसके अंदर हम देखें तो 35,300 के लेवल्स पे ओपन हो सकता है और नीचे और ऊपर के लेवल्स आपके सामने ही है। अगर हम FIDI डेटा की बात करें तो FII ने 555 करोड़ की सेलिंग की है, जो और DII ने ज़्यादा बाइंग की है, लेकिन फिर भी हमें मार्केट में गिरावट होते हुए दिखी। ठीक है। और यहाँ पर हमें DII ने 950 CR की बाइंग करते हुए दिखी है। और आगे हम बात करें गुड न्यूज़ की, तो गुड न्यूज़ में हमें Q1 के ना गुड अपडेट्स आ रहे हैं रियल एस्टेट से। तो उससे रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है उसमें आप नज़र बना के रख सकते हो। जोमेटो IPO की बात करें तो जोमेटो IPO में ओनली 8 से 9% जो इंडिया का जो कंजम्पशन है ना वो रेस्टोरेंट पे चलता है, बाकी 75% फूड डिलीवरी पे चलता है। तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है जोमेटो के लिए भी।
इन्फो एज के लिए भी। और ग्रोफर्स की तो आपको पता ही है, ग्रोफर्स को जब भी उसने खरीद लिया तो अभी जोमेटो के अंदर हमें एक ग्रोसरी सेक्शन का भी एक सेक्शन दिखेगा। अब श्याम मेटलिक्स की बात करें तो इसका जो क्वार्टर 4 की अर्निंग्स है, तो इसका रेवेन्यू है 2350, जो पिछले साल था 1083, ठीक है। और इसका पैट भी अप है, इबिटा भी अप है, और मार्जिन भी हमारे को अप ही दिख रहा है। और सब डेटा आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, पर हम टाइम ना वेस्ट किए हुए जीआर इंफ्रा की बात कर ले तो उसका जो डे 2 का सब्सक्रिप्शन है वो 5.76 टाइम्स हो गया है। और यहाँ पर जो भी डिटेल्स है वो आपके सामने ही है। यहाँ पर नॉन डिटेल में 6.31 है और रिटेल में 7.50 है। अब क्लीन टेक आईपीओ की बात करें तो उसका भी डे 2 का जो सब्सक्रिप्शन था वो सब्सक्राइब 4.28 टाइम्स हो गया है, और उसका जो क्वान्टिफाइड इंस्टेंस है वो 2.12 टाइम्स है, और नॉन डिटेल का 4.51 टाइम्स और डिटेल का 5.42 टाइम्स। तो अगर हम बैड न्यूज़ की बात करें तो जो बैड न्यूज़ में है वो एक कोविड एक्स लॉकडाउन और कोविड एक्स इन्फ्लेशन तो है ही, पर हम बात करें यूएस ने इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स कम्स एट 373 के अगेंस्ट 350, तो इसके अंदर हमें बढ़ोतरी होते हुए दिखी है। तो जो जॉबलेस लोग हैं वो ज़्यादा है, तो इसके अंदर इन्फ्लेशन हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्लियर कट दिख रहा है। और इसका रिजल्ट जो है ना वो हमें इंडिया में भी देखने को मिलेगा। फिर दूसरी बात करें तो जापान के पीएम ने कहा है कि उसका जो इन्फेक्शन है ना कोविड का वो टोक्यो में बढ़ता हुआ दिख रहा है, और वो उसके थ्रू है ना पूरी कंट्री में भी बढ़ सकता है। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।